राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे भक्तों ने निर्जला एकादशी से संबंधित इतने प्रश्न पूछे कि मुझे लगा कि वीडियो बना देनी चाहिए। आप लोगों के द्वारा पूछा गया प्रश्न, दीदी हम निर्जला एकादशी पे सो गए थे, क्या हमारा व्रत टूट गया है? दीदी मैंने बहुत हिम्मत रखकर 3 बजे तक व्रत रखा, लेकिन 4 बजे तक मेरा पेशेंस खत्म हो गया और मैंने पानी पी लिया, क्या मेरा व्रत टूट गया है? दीदी मैंने शाम के समय 1 कप चाय पी ली थी, क्या मेरा व्रत टूट गया है? दीदी मैंने रात को 12 बजे के बाद मेरे से रहा ही नहीं गया, मेरे से पेशेंस ही नहीं हुआ, मैंने 1 गिलास जूस पी लिया, क्या मेरा व्रत टूट गया है? और दीदी मैंने फलाहार रह के व्रत रखा है निर्जला एकादशी का, क्या वो व्रत मान्य नहीं होगा? दीदी मैं बेड पे बैठ गई थी, क्या वो व्रत मान्य नहीं होगा? दीदी मैंने अखंड ज्योत नहीं जलाई, क्या मेरा व्रत मान्य होगा या नहीं होगा? दीदी मैं संकल्प लेना भूल गई थी, क्या भगवान मेरा व्रत एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस की मेरे पास बाढ़ से आ रखी है। तो मुझे लगा कमेंट्स में इतने सारे क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दी जाए, क्योंकि जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आंसर चल ही रहे हैं तभी तो आप क्वेश्चन डाल रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले बहुत लोग हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि दीदी मैं निर्जला एकादशी वाले दिन सो गई थी, तो क्या मेरा व्रत खंडित हो गया है या फिर मेरा व्रत टूट गया है? इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में निषेध बता गया है सोना। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी क्या, किसी भी एकादशी में आपको सोना नहीं चाहिए, और एकादशी क्या किसी भी व्रत में आपको नहीं सोना चाहिए। लेकिन अगर आप गलती से सो गए हो तो ऐसा नहीं है कि व्रत टूट गया है। भगवान क्या होता है, भगवान क्या होते हैं? भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसका हो जाता हूँ। जो भक्त मेरी सच्चे मन से सेवा पूजा अर्चना वंदना करता हूँ मैं उसका हो जाता हूँ। आपका दिल सच्चा होना चाहिए। ये मायने नहीं है कि आपने कितना सोए हो, आप कितना जगे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क पड़ता है, अगर आप कर्म कांड में कुछ करा रहे हो तो यज्ञ में कितनी आहुति ज्यादा चलेगी या कितनी आहुति कम चलेगी, कर्म कांड में जो आप काम कर रहे हो उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन एकादशी के दिन अगर आप गलती से सो गए हो, आपके मन में तो नहीं था लेकिन फिर भी आप गलती से सो गए हो, तो आपका व्रत टूटा नहीं है, क्योंकि हर किसी की बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर किसी के बॉडी का स्टेमिना अलग अलग होता है। अगर आप गर्भवती हो, सो गई हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इफ यू आर फीडिंग मदर, सो गई हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, सो गई तो कोई बात नहीं। मायने रखता है कि आपने कोशिश तो करी, आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखने की कम से कम कोशिश तो करी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दीदी मैंने बहुत मुश्किल से व्रत रखा, 3 बजे तक तो मैंने बहुत पेशेंस से व्रत रखा, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ या फिर शाम हुई वैसे मैंने 1 गिलास जूस पी लिया, क्या मेरा व्रत मान्य होगा कि नहीं होगा? देखिए कहते हैं निर्जला अर्थात बिना जल के इस व्रत को रहना चाहिए, लेकिन अगर आपने जूस पी लिया तो ऐसा नहीं है कि आपका व्रत खंडित हो गया या आपका व्रत मान्य नहीं होगा। मैं फिर भी यही कह रही हूं कि अभी आईपीएल खत्म हुआ है, आईपीएल में हर क्रिकेटर की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई चौका छक्का मारता है, भैया उसकी खासियत है वो चौके छक्के मारता है, और कोई भाग के रन लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि आपकी भी कैपेसिटी अलग अलग है। आप मायने क्या रखता है कि आपने भगवान के नाम का सिमरन कितना किया, आपने लोगों से मोटिवेट होकर या फिर किसी से जागरूक होकर कम से कम व्रत रखने की सोची तो सही। व्रत खंडित नहीं हुआ, अगर शाम को आपने जल पी लिया तो व्रत खंडित की श्रेणी में नहीं आता है। मैंने आपसे बोला ना, हर किसी की बॉडी की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, इससे कोई व्रत खंडित नहीं हुआ। दीदी मैं संकल्प लेना भूल गई थी, क्या मेरा व्रत मान्य होगा या नहीं मान्य होगा? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर व्रत में संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप किसी भी चीज से ले, संकल्प लेना हर व्रत में बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप संकल्प लेना भूल गए थे, अगर आपने संकल्प याद नहीं रखा, तो राधा नाम ही अपने आप में परम संकल्प में है। राधा नाम ही अपने आप में परम संकल्प है। पूरे दिन आप व्रत कर रहे थे, किसका स्मरण कर रहे थे? राधा रानी का। पूरे दिन आप व्रत कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? आज हमारा एकादशी का व्रत है, वो भी निर्जला।
ना चाहते हुए भी भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। जब भी प्यास लग रही थी भगवान की याद आ रही थी, जब भी भूख लग रही थी भगवान की याद आ रही थी। तो राधा का नाम ही अपने आप में एक संपूर्ण संकल्प माना जाता है। लेकिन अगर ये रूल्स रेगुलेशन करो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो भूल चूक हमेशा भगवान माफ करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को द्वारा पूछा गया, दीदी मैं बेड पे नहीं सोई, ओ सॉरी मैं जमीन पे नहीं सोई, मैं बेड पे सो गई, क्या मेरा ब्लड टूट गया? देखिए बोला क्या गया है कि 3 दिन तक आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। लेकिन अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप बेड पे शयन कर सकते हैं, गर्भवती हैं तो आप बेड पे शयन कर सकते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट है तो बेड पे शयन कर सकते हैं, आपके बैक पेन वगैरह, नी पेन वगैरह के प्रॉब्लम है तो बेड पे शयन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी परेशानी है तो बेड पे शयन। लेकिन इफ इन केस आप बेड पे शयन कर लिए, पृथ्वी शयन आपने नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। होता क्या है, बेड पे हम नित्य शयन करते हैं, स्त्री पुरुष कभी कभी बेड पे संगम करते हैं तो उसको पवित्र नहीं माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए बेड पे शयन करने के लिए त्रिदिवस से मना किया जाता है, दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी तिथि पर इसलिए मना किया जाता है। तो कोई भूल चूक नहीं हुई है, मैंने कहा ना, रखा, अगर कर रहे हो, ये नियम का पालन कर रहे हो तो उत्तम है, अति उत्तम। अगर नियम का पालन कर रहे हो तो अति उत्तम है, लेकिन अगर आपने नियम का पालन नहीं किया तब भी उत्तम ही है। एक क्वेश्चन और मुझसे जो पूछा गया, वो मेरे से ये पूछा गया कि दीदी मैंने शाम को चाय पी ली थी तो मेरा व्रत तो खंडित नहीं हो गया ना? देखिए कोई भी व्रत खंडित नहीं हुआ है। आपने व्रत रखने का दृढ़ संकल्प लिया, आपके मन में व्रत रखने की भावना आई, आपने भगवान के नाम का स्मरण करते हुए व्रत रखा और साथ ही के साथ बहुत सारी जगहों पे बारिश हुई। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उनको प्यास अधिक लग रही है, तो वृंदावन धाम में भी बारिश हुई, मथुरा में भी बारिश हुई है, दिल्ली में भी बारिश हुई है, गुरुग्राम में भी बारिश हुई है, फरीदाबाद में भी बारिश हुई है, आगरा में भी बारिश हुई है। तो बहुत सारी जगह भगवान ने शीतलता प्रदान कर दी, क्योंकि ये व्रत बहुत बड़ा है। देखिए जो सारे गुणों को मानते हुए जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, उनको 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर नियम में कोई त्रुटि हो गई है, फिर भी आपको एक एकादशी का फल तो प्राप्त होगा ही होगा। तो आप ये मत घबराइए कि मेरा व्रत टूट गया है या फिर मेरा व्रत भंग हो गया है। किसी ने एक मैसेज और किया था, दीदी मैं द्वादशी पे समय पे व्रत नहीं खोल पाई, क्या मेरा व्रत टूट गया? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि द्वादशी पे टाइम का बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। मैं बहुत देर में खाना खाती हूँ, मैं खुद बहुत देर में मैं खाना खा पाती हूँ, लेकिन आज द्वादशी थी तो मैं आज जल्दी मैंने खाना खाया, क्योंकि समय पीरियड टाइम को देखकर कि हाँ 10:30 बजे तक एनी हाउ पारायण करना है तो करना ही है। तो कोशिश कीजिए कि एकादशी का व्रत अगर नियमों के साथ रखा जाए तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भूल चूक आपसे हो जाती है किसी भी कारणवश, तो लास्ट में द्वादशी वाले दिन भगवान से क्षमा याचना जरूर मांग लिया कीजिए। क्षमा याचना बहुत अच्छा होता है। और जब भी आप किसी को दान देते हो, जैसे कि द्वादशी पे आपने किसी को दान दिया, किसी ब्राह्मण को दान दिया या फिर किसी को भी दान दिया, तो उसमें कुछ दक्षिणा लगा के अवश्य दे दिया करो। दक्षिणा क्या होती है? दक्षिणा हमारी सारे भूल चूक जो होती है वो उसकी क्षमा याचना होती है कि भैया हमसे जो भी कोई भूल चूक हो गई हो, अब हम क्षमा चाहते हैं भगवान से द्वादशी वाले दिन, ये अवश्य मांग लिया करो। तो अगर आपने कैसे भी प्रकार से व्रत रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका व्रत टूट गया है या आपका व्रत भंग हो गया है। भगवान कभी भी कहते हैं ना, भगवान प्रेम से रीझे, परिश्रम से नहीं। भगवान तो आपका झूठा भी खा लेते हैं। अब आप कहोगे दीदी हमारा झूठा खाए नहीं, सबरी के बेर, एक एक बेर सबने ने भगवान को खिलाए हैं, अपने झूठे बेर। तो भगवान तो आपके झूठे बेर भी खा लेते हैं। भगवान आपके 56 भोग पे नहीं रहते। विदुर के घर में भगवान ने केले के छिलके तक खा लिए, और आप 56 भोग को ठुकरा के विदुर के घर पे केले के छिलके तक खा लिए। तो भगवान प्रेम से रीझते हैं, परिश्रम से नहीं। तो अगर आप में प्रेम है तो भगवान प्रेम से रीझेंगे, सही है ना। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती होगी और आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन घूम रहे थे जो आपने लगातार मेरे से पूछे हैं, उन सब का आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप पूर्णमासी पे वीडियो बनवाना चाहते हो, जो कि आने वाली है, अगर आप पूर्णमासी पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो फिर राधे राधे लिख के या फिर दीदी हाँ पूर्णमासी पे वीडियो बनाओ लिख कर जरूर भेजिए। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाकर मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे बोल।